आप सब लोग बचपन से ही कहीं ना कहीं भगवान परशुराम का नाम तो सुनते ही आए हैं। उनका जिक्र भी कई सारी कहानियों में, ग्रंथों में मिलता रहा है, राइट। जैसे कि रामायण में जब सीता स्वयंवर होता है, जब श्री राम धनुष को तोड़ते थे, तब वहाँ पे परशुराम का जिक्र आता है। और महाभारत में भी उनका जिक्र मिलता रहा है, जैसे कि 3 योद्धा को जो उन्होंने ट्रेन किया था, भीष्म पिता, द्रोणाचार्य और महारथी कर्ण। सो परशुराम तो कई सारी कहानियों में, कई सारी ग्रंथों में उनका जिक्र मिलता है, यानी कि वो चिरंजीवी है, इमोर्टल है। आज हम जानेंगे इमोर्टल परशुराम की कहानी। उनका जिक्र तो बहुत बार हुआ, लेकिन उनकी पूरी कहानी तो हमें कभी बताई नहीं गई, क्योंकि उनके ऊपर ना तो कभी कोई मूवी आई, ना तो कोई सीरीज या फिर सीरियल हमें देखने को मिली, राइट। सो हमें आज भी उनके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी बनी हुई है। आज हम जानेंगे उनकी पूर्णतः स्टोरी आफ्टर दिस स्मॉल इंट्रो। सो अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, परशुराम का जन्म ऋषि जमदग्नि और उनकी क्षत्रिय पत्नी रेणुका से हुआ था। स्थानीय परंपरा के मानना है कि वह एक झोपड़ी में रहते थे। भगवान परशुराम को श्री हरि विष्णु के 6वां अवतार माना जाता है। उन्होंने समग्र धरती को 21 बार क्षत्रियहीन कर दिया था। मगर क्यों? आज हम इसके पीछे की बिहाइंड द स्टोरी भी जानेंगे। तो कहा जाता है कि परशुराम के पास, यानी कि उनके परिवार के पास, एक गाय थी जिसका नाम था सुरभि। यह गाय उनको वो सब देती थी जो उन्हें चाहिए था। लेकिन एक बार इस गाय के बारे में एक राजा को पता चल जाता है कि उनके पास एक ऐसी गाय है जो उन्हें जो चाहिए वो प्राप्त करके देती थी। धन हो या फिर खाना हो, वो सब कुछ उन्हें देती थी। तो वो राजा उस गाय को चुरा लेते हैं, और जब इसके बारे में जमदग्नि को पता चलता है कि उनकी सुरभि गाय एक राजा ने बंदी बना दिया है, तो वो राजा के पास जाते हैं और अपनी गाय को वापस करने की मांग करते हैं। लेकिन उस राजा को वो गाय किसी भी कीमत पे चाहिए थी, इसलिए वो कहता है कि आप इसके बदले में जो भी चाहिए वो ले लो, लेकिन एक गाय में वापस नहीं करने वाला। तो उसी में जमदग्नि को आ जाता है गुस्सा, और वो कहते हैं कि मेरी गाय आप वापस कीजिए राजन, वरना मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आपको शाप भी दे सकता हूँ। राजा को गुस्सा आ जाता है, राजा और जमदग्नि पर हमला कर देते हैं, और उसी हमले में उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब अपने पिता की मृत्यु के बारे में परशुराम को पता चलता है, तो परशुराम को आ जाता है बहुत ही ज्यादा गुस्सा, और वो बहुत ही ज्यादा साथ में उदास भी थे। उनकी पिता की हत्या कर दी गई, वो भी एक राजा के द्वारा। तो परशुराम आ जाता है उस राजा से अपने पिता का बदला लेने के लिए। उस राजा को तो समाप्त करते ही है, और साथ ही में सभी क्षत्रिय राजा को हरा दिया। और तब से परशुराम ने 21 बार इस धरती को क्षत्रियहीन करके रख दिया था। ओके, तो ये तो हो गई 21 बार क्षत्रियहीन क्यों किया था और उसकी वजह क्या थी। लेकिन आपको पता है परशुराम के ऊपर अपनी ही माता का हत्या करने का आरोप भी लगाया गया था, और ये कोई अफवाह या फिर फेक नहीं है, ये भी सच है। एक्चुअल स्टोरी में आज आपको बताऊंगा इसमें क्या हुआ था। तो कहा जाता है कि जब जमदग्नि एक यज्ञ कर रहे थे, तो उन्होंने कलश में पानी भरने के लिए रेणुका को तालाब के पास भेजा था। तो वहाँ पे एक राजा अपनी अप्सराओं के साथ वहाँ पे स्नान करने के लिए आया हुआ था, और वो उन पे मोहित हो गई थी, यानी कि देखते ही रह गई। तो वहाँ पे यज्ञ चल रहा था, और यज्ञ उनके लेट जाने की वजह से भंग हो गया। और जमदग्नि ठहरे एक तपस्वी, एक योगी, एक ज्ञानी पुरुष। तो उन्होंने रेणुका के आंखों में देख के सब कुछ पता चल गया, उनको विजन आ गया कि वो लेट क्यों हुई। उनको आया बहुत ही ज्यादा गुस्सा अपनी पत्नी के ऊपर। ऋषि जमदग्नि के 4 पुत्र थे। उन्होंने 3 पुत्रों को पहले कहा कि अपनी माता का सर धड़ से अलग कर दो। उन तीनों पुत्रों ने अपनी माता का वध करने से मना कर दिया। तो गुस्से में उन्होंने 3 पुत्रों को साफ दे दिया कि उनकी स्मरण शक्ति चली जाए और अपनी सुध-बुध खो बैठे। और इसके बाद आखिर में आते हैं परशुराम के ऊपर। वो उन सभी भाइयों में से सबसे छोटे भाई थे। तो उन्होंने अपने पिता का आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था उनके पिता क्या कर सकते हैं। वो बहुत ही ज्यादा तपस्वी, ज्ञानी और महापुरुष थे। तो उनके पास वरदान भी हो गए, और वो वापस अपनी माँ को ठीक भी कर सकते, उनको पता था। अपनी माता का सिर धड़ से अलग करने के बाद जब ऋषि जमदग्नि ने उनको 3 वरदान मांगने कहा, तो उन्होंने अपना पहला वरदान मांगा कि वो माता को फिर से पुनः जीवित कर दे। तो ऋषि जमदग्नि ने अपने प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए ये वचन पूर्ण किया। और परशुराम ने बाकी 2 वरदान में ये मांगा कि अपने भाइयों की स्मरण शक्ति और सुध-बुध जो खो बैठे थे, वो सब कुछ उन्हें वापस मिल जाए। तो वो भी 2 वरदान उन्हें फुलफिल कर दिए गए। जो स्टोरी थी कि उनको यज्ञ में नहीं जाने के वजह क्या थी और किस तरह से उनकी हत्या की थी, उनके पीछे बहुत सारी कहानियां और स्टोरी है। इसके ऊपर मैं एक आर्टिकल अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप जाके पढ़ लीजिए, हिंदी में ही है, आप आर्टिकल में जाके पढ़ सकते हो। आपको पता है परशुराम का जिक्र हर ग्रंथ में, हर कहानी में क्यों मिलता है? क्योंकि वो इमोर्टल है, वो एक भगवान है। रामायण ले लो या महाभारत, उनकी कहानी दोनों के साथ जोड़ी गई। उनका पहले नाम परशुराम नहीं था, उनका नाम सिर्फ राम
परशुराम था, लेकिन भगवान शिव की तपस्या और आराधना की थी, जिसे पसंद होकर भगवान शिव ने उन्हें परसा नामक अस्त्र दिया था, जिससे उनका नाम हुआ परशुराम। सो परशुराम तो चिरंजीवी है, तो वो रहते कहाँ पर है? तो कहा जाता है कि वो आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। यह पर्वत उड़ीसा के गजपति जिले के पालाखेमुंडी में मौजूद है और कहा जाता है कि जब देवताओं ने धरती पर अपनी सेट बांटा था, तब वापी से लेकर तापी तक का एरिया भगवान परशुराम को मिला था। यहाँ पे कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। यह वरदान परशुराम ने इस धरती को दिया था। देखो, आप परशुराम को एक योगी मानिए, एक तपस्वी मानिए, भगवान मानिए या फिर एक योद्धा मानिए, लेकिन वो पूर्णतः सक्षम थे सभी चीजों में। और कहा जाता है कि जब भगवान कल्कि अपना अवतार लेंगे, तब परशुराम उन्हें शिक्षित करेंगे, उन्हें अस्त्र और शस्त्रों का ज्ञान देंगे। आपको कैसे लगा भगवान परशुराम के बारे में? आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो अपना ओपिनियन। और मिलते हैं कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। हाँ, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए और कोई और वीडियो देखना चाहते हो तो अभी फ्लैश हो रहे वीडियो आइकन पर क्लिक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।